हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है बौना राक्षस। ये काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। बहुत समय पहले की बात है। आराम नगर में लाल बुफकर नाम का युवक रहता था। वह चतुर व वीर तो था ही, साथ ही अव्वल दर्जे का मक्कार भी था। अपने बुद्धि चतुराई बल पर ही वह आज राजा गिरगिट सिंह के विशेष सलाहकार का पद प्राप्त कर चुका था। एक दिन प्रातः नदी से स्नान करके लौटते हुए वह चित्त प्रसन्न हो उठा। शीतल जल में स्नान करके अचानक एक तेज चीख सुनकर उछल पड़ा। वो यह चीख का स्वर कैसा? लाल बुफकर ने देखा चीख की दिशा यानी अपने पांव की ओर। उफ, यह क्या नन्हा सा राक्षस! यह जीवित है या मर गया? यह तो मर गया लगता है। बेटा लाल बुफकर, इससे पहले कि तुझ पर कोई मुसीबत टूट पड़े, तू हो जाए यहाँ से 9 2 11। ना जाने वह बौना राक्षस कब मेरे पांव तले आकर कुचला गया। सुबह सुबह हत्या का पाप चढ़ा दिया कमबख्त ने मुझ पर। दिन गुजरते चले गए। एक दिन ही तो यह है वे लाल बुफकर जिसकी तलाश थी मुझे। इसे तो मैं बिना पटकी के ही चित कर दूंगा। ही मैं हूँ बौना राक्षस। पहले मैं अपने शिकार को खूब अच्छी तरह से छकाता हूँ। यह पड़ी लाल बुफकर के सिर पर मेरी चप्पल। चड़ाक! हाय, किसने मारा मुझे? यह पड़ा घूसा। तड़ाक! उई भू! यह क्या हो रहा है भगवान? कोई बार बार मुझे तंग कर रहा है पर दिखाई नहीं पड़ रहा। कहीं कोई भूत मेरे पीछे तो नहीं लग गया? अब इस लाल बुफकर के कुर्ते में घुसकर खूब धमा चौकड़ी मचाऊंगा। ही। ओह, यह क्या घुस गया मेरे कुर्ते में? यह तो गुदगुदी कर रहा है। ही। उफ, कमबख्त पकड़ में नहीं आ रहा है। और बेचारा लाल बुफकर इतना घबरा गया कि सिर पर पांव रखकर वहां से भागा। बड़ा डरपोक निकला यह लालू प्रसाद तो। ही। महल में प्रवेश करते ही ओह, अब कुछ गड़बड़ महसूस नहीं हो रही है। शुक्र है बड़ी ही मनहूस जगह थी। उधर बौना राक्षस भी महल में प्रवेश कर चुका था। ही। लाल बुफकर की जेब में बैठकर मैं महल में तो आ पहुंचा हूँ। अब निकलूँ बाहर इससे पहले कि लाल बुफकर महाराज के पास पहुँचे। मैं बन जाता हूँ लाल बुफकर और दिखाता हूँ अपना कमाल। ही शीघ्र ही। अरे लाल बुफकर, तुम आज सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? ही। महाराज, आज सवेरे से मेरे हाथ आपकी मूंछ खींचने को बेहद फड़क रहे थे, इसीलिए मैं चला आया आपकी मूंछ खींचने। आई हाय मेरी मूंछ! अब मैं जाता हूँ। ही। मुझे शिकार को छकाने में ज़्यादा मजा आता है। ही। यह लाल बुफकर को क्या हो गया है? महल का रसोइया, महाराज के नाश्ते का समय हो गया है। लेकिन ढक्कन हटाते ही सांप बचाओ! ही। यह सांप देगा, मैंने रखा था। हैं? कुछ देर बाद, अरे लाल बुफकर जी, आज सवेरे सवेरे ही महल के निरीक्षण पर निकल पड़े हैं। नहीं महामंत्री विचित्र सिंह जी, आज सवेरे से ही बड़ी इच्छा थी कि किसी को कसकर एक लात मारूं। ही। अब आप सामने पड़ गए हैं तो आप ही को लात जमाकर अपनी इच्छा पूरी कर लेता हूँ। ठाक! उई! कुछ ही देर में बौना राक्षस ने लाल बुफकर के वेश में इतना हंगामा मचा दिया कि असली लाल बुफकर को देखते ही, अरे लाल बुफकर भागो! चक्कर क्या है? मुझे देखते ही हर कोई भाग खड़ा हो रहा है। शीघ्र ही, महाराज हमें लाल बुफकर से बचाइए, उसने मेरे हाथ पर काट लिया। महाराज, लाल बुफकर ने मुझे भी नहीं बख्शा। महाराज, मुझे लगता है कि लाल बुफकर पागल हो गया है। अगर उसे शीघ्र ही पकड़कर पागल खाने ना भेजा गया तो। आप ठीक कहते हैं महामंत्री, आज सुबह लाल बुफकर ने हमारे साथ भी बदतमीजी की। सैनिकों, लाल बुफकर को शीघ्र ही पकड़ कर तब तक के लिए पागल खाने के विशेष कक्ष में रखा जाए जब तक कि वह ठीक ना हो जाए। द्वार पर खड़ा असली लाल बुफकर यह सब सुन रहा था। वह रहा लाल बुफकर। बेटा लाल बुफकर, अगर सैनिकों ने तुझे पकड़ लिया तो तेरी खैर नहीं। पागल खाने के पागलों के साथ साथ रहकर तू भी पागल नहीं होना चाहता तो भाग बेटा लाल बुफकर। पकड़ो, वो भाग रहा है। सैनिकों से किसी प्रकार पीछा छुड़ाकर लाल बुफकर वन में आ पहुंचा। उफ, आज सुबह से ही मुझ पर शनिचर चढ़ा हुआ था। पहले नदी में स्नान करके लौटते समय मेरे साथ अजीब अजीब हरकतें हुई। फिर महल में मुझे पागल घोषित कर दिया गया। आखिर यह सब शरारत कर कौन रहा है? तभी ही।
आए, यह कौन हंसा? कहो लाल बुफकड़, कैसी रही मेरी चाल? का कौन है, सामने क्यों नहीं आता? मैं तो सामने ही खड़ा हूँ, तुम्हारे तुम्हारे लाल बुफकड़, और नाम है मेरा बौना राक्षस। बौना राक्षस? और निगाहें थोड़ा घुमाते ही लाल बुफकड़ को दिखाई पड़ा बौना राक्षस। बौना राक्षस? मैं ही वो बौना राक्षस हूँ लाल बुफकड़, जो आज सुबह से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। अब बदला लेने का समय आ गया है, हा हा हा। अब मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यह सुनते ही लाल बुफकड़ उछल पड़ा। किंतु मेरा कसूर क्या है? बू हू हू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बौना जी? लाल बुफकड़, तू रोज सवेरे नदी पर स्नान के लिए जाता है ना? हाँ जाता हूँ, किंतु बेटा लाल बुफकड़, कुछ दिन पूर्व जब तू स्नान के लिए आया था तो नदी किनारे स्नान के बाद विश्राम कर रहे मेरे पिताजी को तूने अपने पांव तले कुचल डाला था। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तुझे भी अपने पांव तले रौंद कर मारूंगा। क्या? किंतु बौना राम जी, वह सब मैंने जानबूझकर थोड़े ही किया था। अगर मुझे पता होता कि नदी किनारे आपके पिताश्री विश्राम कर रहे हैं तो मैं उनके पैर छूकर चुपचाप आगे बढ़ जाता। तेरी कोई भी दलील अब मुझे मेरे हाथों मृत्यु देने से नहीं बचा सकती। बचा ले लाल बुझकर, मैं आया आया आया। उई, कोई है, बचाओ। छोटे से दिखाई देने वाले बौने राक्षस ने वार में थी बला की ताकत। यह तुझे बचाने कौन आएगा रे? हाय, मार गया। इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा मैं। फिलहाल भागने में ही भलाई है, वरना यह पिद्दी का शोरबा मार मार कर मेरा सब कुछ बाहर निकाल देगा। लाल बुफक्कड़ भाग पड़ा। ओह, बौना राक्षस की आंखों के आगे उसका शिकार फरार हो रहा है। बौना राक्षस ने एक पत्ता तोड़ा। ए पत्ते, चल उड़। अगले ही पल ही अब देखता हूँ दुश्मन बचकर कहाँ भागता है। उधर लाल बुफक्कड़ भागते भागते बुरा हाल हो गया। उफ, भागते भागते दम फूल गया। अब तो वह शैतान बौना राक्षस भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। लगता है मैं बच गया हूँ। मैं तो यहाँ हूँ प्यारे। लाल बुफक्कड़ फिर प्राण बचाकर भागा। उफ, ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैं स्नान करने निकला था। यह लालू जब तक थक कर गिर जाएगा तो मैं इसे पांव तले कुचल डालूंगा। ही। लेकिन लाल बुफक्कड़ अभी कुछ ही दूर ही पहुंचा था कि रुक जाओ लाल बुफक्कड़, सैनिक मारे गए। लाल बुफक्कड़, महाराज का आदेश है कि तुम्हें, मूर्खों, मुझे छोड़ो और अपनी जान बचाओ, वरना बौना राक्षस तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। वह आ रहा है बौना राक्षस। बौना राक्षस? सैनिकों का ध्यान बौने की तरफ है। भाग लो बेटा लालू। अरे, लाल बुफक्कड़ भाग गया। भागता हुआ लाल बुफक्कड़ एकाएक ठिठक कर रुक गया। ओह सन्यासी, इस समय यह बुढ़ा शायद मेरी कुछ मदद कर सके। लाल बुफक्कड़ सन्यासी के कदमों में गिर पड़ा। गुरुदेव, कृपया मदद करें, मैं संकट में हूँ। वह शैतान बौना राक्षस मेरी जान के पीछे पड़ा है। अत्यंत अंतर्यामी स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। आए बुढ़ा कहीं धतूरा बूटी खाकर तपस्या तो नहीं कर रहा। कमबख्त आंखें ही नहीं खोलता। बौना राक्षस निकट आता जा रहा है। हे भगवान, क्या करूं मैं? ओह, सूझ गई तरकीब। इस बुढ़े डढ़ियल की तपस्या भंग करने की। यह हड़िया जब मैं ऊपर से इसकी टाँट पर गिराऊंगा तो इसके फरिश्ते की भी आंखें खुल जाएगी। दूसरे ही पल तड़ाक! ओह, मैं सांप मुक्त हो गया। लेकिन मेरे सिर पर हड़िया फोड़कर सांप मुक्त करने वाला भला मानस कौन है? साधु ने इधर उधर देखा, फिर लाल बुफक्कड़ पर निगाहें पड़ते ही, तुम धन्य हो युवक, आज तुम्हारे कारण पूरे 1 वर्ष पश्चात मुझे अपने गुरुदेव के शाप से मुक्ति मिली है। शाप से मुक्ति? यह बुढ़ा क्या बक रहा है? मैंने तो इसकी तपस्या भंग करने के लिए हड़िया इसके सिर पर फोड़ी थी। तभी ही क्यों लाल बुफक्कड़ वृक्ष के पत्तों में छिपकर मुझे धोखा देना चाहता था? चल नीचे, जमीन से टकराकर तेरी 4-5 हड्डियां तो अवश्य ही कीर्तन करेगी, तब तुझे कुचलकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा। मेरा मददगार संकट में है। अगले ही पल साधु ने ना जाने क्या किया कि ओह, मैं तो हवा में ही लटक गया। ए मेरे मददगार, तू फिक्र मत कर, मैं इस शैतान बौने राक्षस को अभी बंदी बनाता हूँ। हैं मेरे
दुश्मन लाल भुफक्कड़ की मदद करने वाला भी मेरा दुश्मन। उधर बौना राक्षस ने वृक्ष से छलांग लगाई। उधर साधु की दाढ़ी एकाएक बढ़ने लगी। दाढ़ी बौना राक्षस के चारों ओर लिपट गई। अरे यह क्या, इन बंधनों ने मुझे बंदी बना लिया है। वाह, यह साधु तो कर्माती निकला। हा हा हा, क्यों बौना राक्षस छूट सकते हो तो इस कैद से छूट कर दिखाओ। लाल भुफक्कड़, अगर तुम कहो तो मैं इस शैतान बौने को आसमान में भटकने के लिए फेंक दूं। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे इस लालू से बदला लेना है। फिर लाल भुफक्कड़ का मस्तिष्क तेजी से कुछ सोचने लगा। अगर इस शैतान बौने की मदद से मैं भी राजा को पागल साबित करके पागलखाने जाने पर विवश कर दूं और फिर राजा गिरगिट सिंह के सिंहासन पर अपना अधिकार कायम कर लूं तो, लेकिन इस बौने को कैसे वश में करूं? कुछ सोचते सोचते एक का एक लाल भुफक्कड़ उछल पड़ा। वाह, यह योजना ठीक रहेगी। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।